योगी कैबिनेट में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं और बात यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में खास तौर पर ओबीसी बिरादरी को बड़ी जगह मिल सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार में मंत्री और प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी, ये बातें हो रही हैं कि ओबीसी को वर्ग को खास तौर पर इस बार कैबिनेट में तरजीह मिलेगी। 6 सीटें, जो 6 पद खाली हैं, उनमें से एक अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो 5 बड़े चेहरे हो सकते हैं ओबीसी वर्ग से। इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, देश की राजनीति हो या प्रदेशों की राजनीति, लगातार पिछड़े समाज के लोगों को राजनीति में बढ़ावा मिला है। केंद्र की सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या का प्रतिशत 35% है। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में 41% ओबीसी समाज के एमएलए एमएलसीज को मंत्री बनाने का काम हुआ। कर्नाटक, तेलंगाना में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वहां यदि सरकार बनती है तो ओबीसी ही हमारे उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के युग में पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी और शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा मिला है, निस्संदेह पूरे देश में, प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों ने महसूस किया है कि आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी और किसी सरकार में हमें अपने अधिकार मिले हैं, तो निस्संदेह वो भारतीय जनता पार्टी है। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस और दूसरे दलों ने देश और प्रदेशों में राज किया है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर परिवार की परिधि में भ्रष्टाचार के आकार में सत्ता चलाते हुए देश को लूटने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने पिछड़ों को समुचित अधिकार देकर पूरे देश में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इसलिए हम स्पष्ट हैं कि 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तमाम देश और प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा होकर मोदी जी के समर्थन में खड़े होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि खास तौर पर ओबीसी समाज को तरजीह दी जा रही है और इसको वोट बैंक से जोड़कर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी समाज को, समूह को वोट बैंक के रूप में कभी नहीं देखती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की अवधारणा पर सत्ता और संगठन का संचालन करती है। ये बात ठीक है कि जिन समाजों को, समूहों को अभी तक संविधान सम्मत अधिकार नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता से उनको अधिकार देती है और पिछड़े समाज के लोग इससे उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछड़े समाज के लोगों को ये लगा है कि देश में पहली बार उनके अधिकार उनके घर तक पहुंचे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात आपने शुरू की, क्योंकि ये प्रोग्रेटिव, ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। कौन मंत्री बनेगा, किसको वो बनाएंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को हर सत्ता में भी, संगठन में भी समुचित हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आगे भी मिलने की प्रबल संभावनाएं रहनी है। वही एक और सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब लगातार समाजवादी पार्टी के चेहरों पर निशाना साध रही है। चाहे पश्चिम में इमरान मसूद को साथ लाने की बात हो और अब रवि प्रकाश वर्मा ने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। एक ओबीसी चेहरा, खासतौर पर तराई क्षेत्र में कुर्मी वोट बैंक का बड़ा घड़ा माना जाता है और उन बहुत लंबे समय से वो राजनीति में है, लिहाजा उनका इस तरह से आना और कांग्रेस का उन्हीं चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश करना जो समाजवादी पार्टी से कहीं तलखी में आ गए। समाजवादी पार्टी की धरातल पर स्थिति प्रदेश की जनता जानती है। जिस पार्टी ने लोकसभा 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मात्र 5 सीटें, वो भी एसपी, बीएसपी, आरएलडी के गठबंधन के साथ जीती हो, उस पार्टी का कितना वजूद उत्तर प्रदेश में होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ नेता कांग्रेस में यदि सपा के जा रहे हैं या कांग्रेस के नेता सपा में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अदला बदली का एक दौर हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के धरातल पे योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इतनी प्रबल है, इतनी मजबूत है कि आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में हम 80 में से 80 सीटें जीतने की ताकत रखते हैं। जब से आजमगढ़, रामपुर, स्वारटांडा जैसी पार्लियामेंट और असेंबली की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ा है और लगता है कि आने वाला 2024 का चुनाव
में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा करने वाला है। खासतौर पर इंडिया गठबंधन में आरएलडी कह रही है कि उसके साथ राजस्थान में कांग्रेस ने धोखा कर दिया। उन्होंने जो सीटें मांगी थी, एक सीट कांग्रेस ने दी है। ये इंडिया महागठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना व्यू स्पष्ट किया था कि ये बेमेल गठबंधन है, विचारों की भिन्नता है, एजेंडे में भिन्नता है, इसलिए बहुत लंबा चलने वाला ये गठबंधन नहीं है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एसपी कांग्रेस की लड़ाई को देखा, राजस्थान में आरएलडी कांग्रेस की लड़ाई को देखा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लड़ाई को देखा। और ये लड़ाई लगातार बढ़ रही है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का चुनाव आते आते ये महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा। देश में फिर तीसरी बार लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बड़ा है। देश और भारतीय जनता पार्टी फिर चाहती है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिले, तो निश्चित है कि यह महागठबंधन किसी तरीके से भी उत्तर प्रदेश में या देश में विकल्प नहीं बन सकता। तो हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी थे जो बता रहे थे कि महागठबंधन जल्द ही खंड खंड होने की खबरें भी सामने आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।